नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि वक्री होने जा रहे हैं। 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे। शनि के वक्री का साढ़े सती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मकर राशि वाले जातक के ऊपर, कुंभ राशि वाले जातक के ऊपर और मीन राशि वाले जातक के ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है। प्रथम चरण, जिसे हम उदय का चरण कहते हैं, वह मकर राशि में चल रहा है। शिखर का चरण कुंभ राशि में है और अस्त का चरण, जो तीसरा चरण है, यह मीन राशि में वर्तमान में चल रहा है। और साढ़े सती एक ऐसा समय होता है जो सभी चीजों के ऊपर बढ़कर होता है। अर्थात कि आपके कोई भी जो अभी आप वर्तमान में उपाय कर लें या फिर कुछ भी आप रत्न धारण कर लें, कोई भी पूजा कर लें, करवा लें, उसका कोई विशेष प्रभाव साढ़े सती के फल पर नहीं पड़ता, क्योंकि शनिदेव दंडाधिकारी हैं, ब्रह्मांड के दंडाधिकारी हैं। और जब शनि की साढ़े सती आती है, 7.5 वर्ष का समय आता है, तो जातक को अनेक प्रकार से परेशानियां उत्पन्न होती हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर एक प्रकार से जातक हतोत्साहित हो जाता है। तो यह जो साढ़े सती है, सदैव अशुभ और अमंगलकारी माना गया है किसी जातक के भौतिक चीजों को लेकर, क्योंकि यह आपको सच्चाई से अवगत करवाता है। शनि आपको सच्चाई से अवगत करवाते हैं और उस सच्चाई के कारण जातक आध्यात्मिक हो पाता है, अर्थात अपने आध्यात्मिक साइकिल को पूर्ण कर पाता है। शनि का एक चरण कुल 2.5 वर्ष का माना गया है। 2.5 वर्ष का एक चरण, फिर 2.5 वर्ष का एक चरण और फिर 2.5 वर्ष का एक चरण, कुल मिलाकर आपका 7.5 वर्ष हो जाता है। तो अभी मकर राशि वाले जातक उदय चरण में है, कुंभ राशि वाले जातक शिखर के चरण में है और मीन राशि वाले जातक अस्त के चरण में है। जो प्रथम चरण होता है, उदय का चरण, परेशानियां उस समय उत्पन्न होती है, परेशानियां बढ़ना शुरू होता है, आपको मानसिक रूप से पीड़ाएं होती है, मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेशन होता है। शिखर में जातक हर एक प्रकार से परेशान होता है। आप साढ़े सती को समझेंगे, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, साढ़े सती का फल पिरामिड के समान बतलाया गया है। मतलब कि प्रथम चरण में आपको परेशानियां प्रारंभ होती हैं, परेशानियां प्रारंभ होता है। दूसरा चरण में परेशानियां पीक में रहता है, सबसे टॉप में रहेगा परेशानी, और फिर परेशानियां ढलने लग जाती हैं। तीसरे चरण में परेशानियां समाप्त होती हैं और जातक को कुछ शुभ फल भी प्राप्त होता है। तो यह साढ़े सती का पिरामिड आपको ध्यान रखना है। और आज हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मकर राशि वाले जातक, कुंभ राशि वाले जातक और मीन राशि वाले जातक के ऊपर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं, चूंकि शनि एक अशुभ ग्रह माने गए हैं, क्योंकि यह जातक को दुख, शोक, रोग, कष्ट, पीड़ा, व्याधि से, इन चीजों के माध्यम से सच्चाई से अवगत करवाते हैं। तो जब शनि वक्री हो जाते हैं तो अपने अशुभ फल को छोड़ देते हैं, ऐसा बोला गया है, क्योंकि शनि एक अशुभ ग्रह है। तो अपने अशुभ फल को छोड़कर यह पीछे की ओर चलने लग जाते हैं। तो जो भी चीजें आपको परेशानियां के साथ, संघर्ष के साथ मिल रहा था, अब वह आपको सरलता के साथ प्राप्त होगा। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आप तीनों राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक के जीवन में क्या क्या विशेष प्रभाव आने वाले हैं। सबसे पहले मकर राशि वाले जातक, मैं आपको बतला दूं, आपको पूर्ण रूप से हार्नेस्ड हो जाना चाहिए, आपको पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए। आने वाला जो समय है, आने वाला जो 5-6 वर्ष का समय है, उसके लिए आपको पूर्ण रूप से तैयारी रखनी चाहिए कि आप किस प्रकार से उस समय से जूझना है। और उसी चीज का ज्ञान देने के लिए शनि अभी वक्री हो रहे हैं आपके लिए। मकर राशि वाले जातक, आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। और यह राशि आपको चंद्र राशि के आधार पर समझना है, क्योंकि चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे रहते हैं, उस भाव से एक भाव पहले और एक भाव बाद तक साढ़े सती लगता है शनि जिस भी राशि में है उस राशि के आधार पर। दूसरा, कि कुंभ राशि वाले जातक, आप वर्तमान में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे होंगे,
मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सब प्रकार से आप जूझ रहे होंगे और आपका तुरंत फ्रस्ट्रेशन रुकने वाला है। शनि जैसे ही वक्री होंगे 30 जून 2024 को शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं और 30 जून के बाद तुरंत आप देख सकेंगे कि आपका फ्रस्ट्रेशन स्टॉप हो रहा है, तुरंत रुक जा रहा है। जहां पर से फ्रस्ट्रेशन हो रहा था वहां पर से अब आपको परेशानियां नहीं होंगी, अब आपको राहत की सांस मिलेगी। लेकिन यह समय सिर्फ 14 नवंबर तक है, 15 नवंबर तक है। यह समय सिर्फ और सिर्फ 15 नवंबर तक है। 15 नवंबर तक आपको आपने जो गलतियां की हैं, कहां पर आप चूक रहे हैं, उस चीज के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। उसे आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए अपने बैक में जाकर, पास्ट में जाकर। तो आपको शनि आने वाले 2.5 वर्ष के लिए शुभ आशीष प्रदान करेंगे। और जो मीन राशि वाले जातक हैं, आपके लिए शनि वर्तमान में तीसरे चरण में है, अस्त के चरण में है। परेशानियां तो आपकी समाप्त हो ही रही थी, इस प्रकार से पिरामिड से नीचे आपका परेशानी जा रहा था। और अब क्या होगा कि अब आपको शुभ कर्मों का जो फल है वह भी प्राप्त होगा। जो भी आपने पूर्व जीवन में, इस जीवन में जो आपने शुभ कर्म किए हैं, उन कर्मों के फल की प्राप्ति अब आपको होने वाली है। आपके लिए राहत भरा समय रहेगा, बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपके लिए मीन राशि वाले जातक। आपको बढ़ चढ़कर शनि के उपाय को करना चाहिए इस अवधि में, और अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए शनि को प्रसन्न करना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं कि प्रत्येक राशि वाले जातक आपके लिए शनि कहां पर गोचर कर रहे हैं और आपका क्या प्रभाव होने वाला है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां पर मकर राशि वाले जातक आपके लिए सेकंड हाउस में शनि का गोचर हुआ है। कुंभ राशि वाले जातक आपके लिए फर्स्ट हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं और मीन राशि वाले जातक आपके लिए 12th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। तो यह जो दूसरा भाव है यह चंद्रमा से दूसरा है, तो आपके चंद्रमा से द्वितीय भाव में शनि का गोचर हो रहा है। अर्थात अभी आपको अपने मन की प्रसन्नता नहीं मिल रही होगी मकर राशि वाले जातक आपके लिए। मन आपका परेशान चल रहा होगा, मन का जो संशय होना चाहिए, मन का जो आपका रक्षा होना चाहिए, क्षय होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा और वो अब होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार द्वितीय भाव धन का स्थान है, जमा धन का स्थान है, उसी प्रकार जमा मन और आपकी प्रसन्नता का स्थान आपके चंद्रमा से द्वितीय भाव का स्थान है। तो चंद्रमा के द्वितीय भाव में शनि अभी वक्री होने वाले हैं। आपके लिए अच्छा समय है। शनि आपके प्रथम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और शनि की दृष्टि चतुर्थ, अष्टम और एकादश में पड़ रही है। शनि के वक्री होने से आपके धन, परिवार, आपके हेल्थ में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपके जमीन, भूमि, वाहन, मकान या फिर आपके कंफर्ट जोन में बढ़ोतरी होगी। कंफर्ट जोन, यदि आप अभी तक आपको परेशानी हो रही थी, कंफर्ट जोन नहीं मिल पा रहा था, आराम और सुख नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी प्राप्ति होगी। आपकी आय में वृद्धि होगी तथा दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड जो भी परेशानियां चल रही थी वो सभी समाप्त होगा। बैक रिलेटेड इश्यूज समाप्त होंगे। आपको वात की समस्या हो रही थी तो उसकी समाप्ति होगी। बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातक आपके लिए शनि का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में, चंद्रमा जिस भाव में है उसी भाव में शनि का गोचर हो रहा है। शनि वक्री होने जा रहे हैं। तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यह समय सिर्फ 15 नवंबर तक रहेगा। इस समय का पूर्ण उपयोग करें। जो भी आप महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं इस अवधि में कर सकते हैं। शनि आपके चंद्रमा से द्वादश और प्रथम भाव के स्वामी हैं और शनि की दृष्टि द्वितीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में पड़ रही है। पुनः आपके लिए भी कुछ मिलते जुलते ही प्रभाव आपको मिलेंगे जो मकर राशि वाले जातक को मिल रहे हैं। धन, परिवार, दाम्पत्य जीवन, आपका बिजनेस, व्यापार और कर्म स्थान, आपके करियर में उत्थान मिलेगा। तो करियर की प्राप्ति के लिए, करियर के उत्थान के लिए कुंभ राशि वाले जातक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय स्टार्ट होने वाला है। और इस अवधि में आप जो भी चीज को रचना चाहते हैं, जिस भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आप प्रयासरत हैं, उस चीज के लिए आप एफर्ट लगाएं अपना, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। मीन राशि वाले जातक आपके चंद्रमा से शनि का गोचर आपके द्वादश भाव में हो गया। अभी तक यह
ऐसे सिचुएशंस चल रहे होंगे कि मन का व्यय हो रहा होगा, मन का खर्च हो रहा होगा, किसी ना किसी व्यर्थ के चीजों में आपको अपने मन को, आपकी कॉन्शियस माइंड को लगाना पड़ रहा होगा, और अब मन की दुर्बलता या फिर मन आपका हतोत्साहित हो रहा होगा, जो अब रुकने वाला है। शनि के वस्तुओं का दान भी आपको करना चाहिए। शनि आपके एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा से एकादश भाव और चंद्रमा से द्वादश भाव, और शनि की दृष्टि द्वितीय भाव, छठे भाव और नवम भाव में पड़ रही है। बड़ी यात्रा का योग बन रहा है, और रोग ऋण और शत्रु की समाप्ति हो जाएगी। धन परिवार को लेकर आपकी सभी समस्याएं समाप्त होंगी। मन आपका प्रसन्न रहेगा, मन खर्च होना बंद हो जाएगा। तो मीन राशि वाले जातक आपके लिए बहुत ही अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से साढ़े सती के ऊपर प्रभाव पड़ेगा शनि का वक्री होना, क्योंकि शनि सबसे बड़े प्लैनेट है और कर्म के अधिपति देवता हैं, ब्रह्मांड के दंडाधिकारी हैं। तो जब शनि का मोशन में चेंज आता है या फिर शनि अपने राशि को चेंज करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में इसका असर देखा जा सकता है। अभी तक लोगों को काम, अपना जॉब, अपना कर्म स्थान बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हो रहा होगा। यदि आप के अंदर कैपेसिटी है, यदि आपके अंदर वो कैलिबर है, तभी आपको शनि प्रदान करेंगे। लेकिन जब शनि वक्री हो जाते हैं, तो आपको सरलता से चीजें प्राप्त होती हैं। तो अभी पूरे विश्व में इसका असर कुछ इस प्रकार से पड़ेगा कि लोगों का मित्रता घनिष्ठता में कन्वर्ट होगा, अपने भाईचारा में वृद्धि होगी, दोस्त यार मित्र जनों से सभी लोगों का बहुत ही अच्छा संबंध बनने लग जाएगा। हमारे देश के लिए भी अच्छा है, और पूरे समाज के लिए भी यह एक अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि शनि वक्री होने जा रहे हैं, चीजें अब आपको सरलता से प्राप्त होंगी। तो दोस्तों यह हमारा विश्लेषण था। आशा करता हूं आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आप हमारे वीडियो से प्रभावित होते हैं, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर किसी गोचर का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या से जूझ रहे हैं, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।